जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, 38 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पेशावर जाने वाली गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की 38 शहादतों की तस्दीक, सदर जरदारी की मजम्मत, जिम्मेदारान की गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, मुसाफिरों पर हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सूस है। पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वजीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो खुलकर बताएं। इस्लामाबाद में किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। और जलाओ घेराव केस में बानी पीटीआई का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर। अदालत का बानी को दोबारा 26 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत की बानी से जेल के अंदर ही तफ्तीश करने की हिदायत। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी जाहिर की गई। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। वजीर आला केपी ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तेफाक राय पर जोर दिया। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। इस्लामाबाद पुलिस का 26 नंबर चुंगी के अतराफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के एसएचओज नफरी के हमरा तलब। पीटीआई कारकुनान और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। कहा, यकीनी बनाएं 24 नवंबर को एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न हो। सरकारी मुलाजमीन या पैसा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 24 नवंबर को इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होने का इम्कान। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। इस्लामाबाद पुलिस का 26 नंबर चुंगी के तरफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के एसएचओज नफरी के हमरा तलब। बानी पीटीआई को रिहा कराना है तो अदालतों से बात करें, रिहाई का इख्तियार मेरे पास नहीं। बानी पीटीआई पर मुकदमात हैं, उनको रिहा अदालत ने करना है। एक तरफ धरने और धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात, ऐसा नहीं हो सकता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अपने सूबे में एहतजाज करें, इस्लामाबाद में इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई के एहतजाज में अफगान शहरी क्यों शामिल होते हैं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अदालत को बताया कि 24 नवंबर को बेलारूस का वक्त आ रहा है। एहतजाज की तारीखें वो रखी जाती हैं जब बाहर से कोई वक्त आ रहा होता है। कुछ देर पहले 38 लोग शहीद हो गए, उधर फोकस करें या इधर? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, एक सूबे के वजीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं, आम शहरी का क्या कसूर है? बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी है। उनका पैगाम है कि सियासी कैदियों की रिहाई तक धरना दिया जाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, बानी पीटीआई ने बताया उन्हें पैगाम भिजवाया गया कि एहतजाज 10 दिन मुलतवी करते। बानी ने कहा है उन्होंने दौरान कैद सिर्फ 8 फरवरी और 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर अमल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से कारकुन इस्लामाबाद के लिए मार्च करेंगे। जब भी पीटीआई एहतजाज का ऐलान करती है, हुकूमत घबरा जाती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ते किए। मायूसी के बादल छट चुके, मौशिया आशारिये मस्बत हैं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज कहाँ हैं? क्या उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको ज़ाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर सब मिलकर खड़े हों तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कराची के ताजिरों ने आर्मी चीफ से मुलाकात में दुख, दर्द और अपने साथ होने वाले मजालिम से आगाह किया। मारूफ सनतकार हनीफ गौहर कहते हैं, ताजिरों ने बताया आज भी सिस्टम के नाम पर जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी ताजिरों को परेशान कर रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सड़कों का हाल देख लें, पानी माफिया को खत्म नहीं किया जा सका। ताजिरों ने पानी और टूटी सड़कों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ताजिरों ने आर्मी चीफ से कहा, आप 6 माह कराची को ओन कर लें, IMF का कर्ज खत्म कर देंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 97,000 का संगे मील अबूर कर लिया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बानी पीटीआई की लीगल टीम ने तोशाखाना केस 1 वापस एहतसाब अदालत भेजने की मुखालफत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों में मेरिट पर हाईकोर्ट के सामने दलाइल देने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर 27 नवंबर से केस के मेरिट पर दलाइल का आगाज करेंगे। नैब ने केस रिमांड बैक करके एहतसाब अदालत को दोबारा सुनने का हुक्म देने की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर रखी है। थाना शादबान जलाओ घिराव और पुलिस की गाड़ियां जलाने के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल। मुकुलपुरा के मुकदमे में शामी कुरैशी और उमर सरफराज शीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने मुल्जिमान के खिलाफ गवाहान को शहादत के लिए 2 दिसंबर को तलब कर लिया। अदालती हुक्म में कहा गया 3 मुकदमात में मुल्जिमान की तादाद पूरी न होने पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 9 मई को अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमे में पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मियां असलम इकबाल को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। दहशतगर्द गिरोहों के ठोस शवाहिद दे दिए, अफगानिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर किए गए वादे पूरे करेगा। तर्जुमान दफ्तर खाजा कहती हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते के दीगर मुल्कों के लिए भी खतरा है। मुमताज जहरा बलोच का कहना था 92वें रुकन असम्बली का 92वीं वज़ीर खारजा को लिखा गया खत उनका अंदरूनी मामला है। खत सोशल मीडिया पर देखा, पाकिस्तान से शेयर नहीं किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध से मजीद केनाज निकाले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी हुकूमत से मंसूबे पर नज़रसानी का मुतालबा। कहा सिंध बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात न सुने गए तो मंसूबा मुतनाज़ हो जाएगा। राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा जिसका मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। मुतनाज़ा मंसूबे शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। ऐसे मंसूबे न बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़े हों। दिफाई नुमाइश आइडियाज के तसलसल बेस ईवी पर शहरियों के लिए एयर शो में तीनों मुसल्लह अफवाज अपनी जंगी असासों के साथ शरीक हुए। खुले समंदर में इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का मुजाहरा। पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर्स और पाक फजाइया के जंगी जहाजों का फ्लाई पास्ट। SSG कमांडोज ने हजारों फुट की बुलंदी से जंप लगाने का शानदार मुजाहरा किया। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने फ्लोर क्रॉसिंग पर MNA आदिल बाज़ई को नाअहल करार दे दिया। आदिल खान बाज़ई को डीसीड करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। आदिल बाज़ई ने कामयाबी के बाद पहले नून लीग में शमूलियत का बयान हल्फी जमा कराया था। चंद रोज बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा कराया। कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट में बदउनवानियों के खात्मे के लिए स्पीकर का एक्शन। जालसाजी और फ्रॉड से तरक्की हासिल करने वाला एडिशनल सेक्रेटरी यासीन सलीमी बरतरफ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बतौर ज्वाइंट और एडिशनल सेक्रेटरी तमाम मराहत और तनख्वाहें वापस लेने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा का नोटिस ले लिया। बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा बलूचिस्तान हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि एक बच्चे के अगवा पर पूरा सूबा बंद है, हुकूमत को फिक्र नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा भिखारी भेजने में तो अब हम इंटरनेशनल हो चुके हैं, बैरून मुल्क भिखारियों का जाना कितने शर्म की बात है। सिंध हाई कोर्ट में हैदराबाद में फकीर के अकाउंट से 10 लाख रुपए के फ्रॉड का मुकदमा। अदालत ने निजी बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाई ने कहा फकीर दरिया खान के अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया। वो बेघर है और हैदराबाद के मकामी शादी हॉल में रहता है।
अदालत ने रिमार्क से एक फकीर का अकाउंट है उसको भी नहीं छोड़ा। वजीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं आइन के आर्टिकल 154(3) के तहत हर 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास होने चाहिए थे। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मुलजिम FBR एडिशनल कमिश्नर इरफानुल्लाह असलहा समेत गिरफ्तार। वीडियो में मुलजिम को असलहा लहराते देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का बरतानिया के नायब वज़ीर ख़ारजा हमेश फाल्किंस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। कहा बरतानिया पाकिस्तान का मजबूत और बेहतरीन दोस्त मुल्क है। वक्त आ गया है बाहमी ताउन को पायदार इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद अफवाहें और प्रोपेगेंडे के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत है। अमेरिका में भारतीय अरबपति ताजिर और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के करीबी साथी गौतम अडानी पर फर्दर जुर्मायत। अमरीकी महकमा इंसाफ ने $25 करोड़ रिश्वत और फ्रॉड पर कार्रवाई की। ब्रुकलिन की अदालत ने गौतम अडानी की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। गौतम अडानी और उसके भतीजे सागरा अडानी समेत 8 मुलजिमान पर फर्द जुर्मायत की गई। मुलजिमान ने फ्रॉड करके सरमायाकारों से हकायक छुपाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेप्यूटी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अडानी को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का करीबी साथी समझा जाता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइली जाहिरियत रोकने में नाकाम। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा में बमबारी से 88 फ़लस्तीनी शहीद। शेख रोदान में बमबारी में 22 फ़लस्तीनी जान से गए। हमास ने जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर अमरीका को गजा में इसराइल की नस्लकुशी जंग में बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अमरीकी इक़दाम जाहिर करता है कि वो हमारे खिलाफ जाहिरियत में बराह रास्त शराकतदार है। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को असले की फरोख्त रोकने से मुतालिक 3 बिल मुस्तरद कर दिए। अमरीका इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करे। तेल अवीव में हजारों यहूदी मुतालबा करते हुए अमरीकी सिफारत खाने पहुंच गए। मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने का घेराव किया। हाथों पर खून की अलामत के तौर पर सुर्ख रंग लगाए और सड़क पर सुर्ख रंग फेंक कर यहूदियों ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। रूस ने पोलैंड पर हमले की धमकी दे दी। क्रेमलिन ने खबरदार किया कि नेटो फौज ने मुदाखलत की तो वो पोलैंड में अमरीकी अड्डे पर हमला कर देगा। 1000 दिन की जंग में पहली बार रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बैनुल बर आज़मी मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी फौज ने हमले की तस्दीक की। इससे पहले यूक्रेन ने बरतानिया और फ्रांस के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस पर हमला किया। कर्सक में यूक्रेनी फौजी यूनिट पर रूसी हमले में 50 फौजी हलाक हुए। अमेरिका के बाद इटली, स्पेन और यूनान ने भी यूक्रेन में अपने सिफारत खाने बंद कर दिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर एम्पायर नजीर जूनियर इंतकाल कर गए। नजीर जूनियर 1 हफ्ते से शदीद अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नजीर जूनियर ने पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 4 वनडे खेले और 37 विकेटें हासिल की। नजीर जूनियर टेस्ट डेब्यू की पहले इनिंग्स में 7 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर हैं। नजीर जूनियर ने 15 वनडे और 5 टेस्ट में एम्पायरिंग भी की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नजीर जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान सरफराज अहमद कल मोहट्टा पैलेस कराची में ट्रॉफी की रुनुमाई करेंगे। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में रिवायती हरीफ भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। मुख्तलिफ शहरों से होकर चमचमाती ट्रॉफी कराची पहुंची। नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रॉफी की रुनुमाई हुई। शायकीन पुरजोश ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनाई। गुज़श्ता रात ट्रॉफी बंस रोड पर नुमाइश के लिए रखी गई। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बिलाविया पहुंच गया। पाकिस्तान और मेजबान जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेली जाएगी। खिलाड़ी एक दिन आराम के बाद प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच इतवार को होगा।